गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा शोर उन लोगों की जिंदगी में होता है जो ज्यादा बोलते हैं। जो इंसान हर बात हर किसी को बता देता है, वो अनजाने में अपनी ही शांति खो देता है। बुद्ध कहते हैं, शब्दों से नहीं, चुप्पी से ज्ञान पैदा होता है। अगर तुम सीख जाओ कब बोलना है और कब चुप रहना है, तो लोग तुम्हें समझने लगेंगे बिना तुम्हारे कुछ कहे। आज की ये कहानी तुम्हें सिखाएगी कम बोलने की वो आदत जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी जिंदगी तीनों बदल सकती है। कम बोलने की आदत डालो, एक ऐसी आदत जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग एक गलती रोज करते हैं, बिना सोचे समझे हम ज्यादा बोलते हैं। हर जगह, हर इंसान के सामने, हर बात पर अपनी राय दे देते हैं। हमें लगता है कि बोलना हमारी ताकत है, लेकिन सच ये है कि बहुत बार ज्यादा बोलना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। आज की दुनिया में शोर बहुत है, हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है। सोशल मीडिया हो, ऑफिस हो, दोस्ती हो या रिश्ते, हर जगह शब्दों की भरमार है। लेकिन इस शोर में जो इंसान सबसे अलग दिखता है वो है जो कम बोलता है। कम बोलने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, असल में वो ज्यादा समझदार होता है। जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कम बोलता हो, लेकिन जब बोलता हो तो लोग ध्यान से सुनते हों? ऐसे लोगों की बातों में वजन होता है, क्योंकि उनके शब्द आदत से नहीं, सोच से निकलते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि खुलकर बोलो, अपनी बात रखो, चुप मत रहो। लेकिन हमें ये कभी नहीं सिखाया गया कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही फर्क होता है समझदार और नासमझ इंसान में। जो नासमझ होता है वो हर बात पर रिएक्ट करता है। जो समझदार होता है वो पहले देखता है, समझता है, फिर तय करता है कि बोलना जरूरी भी है या नहीं। कम बोलने की आदत आपको सबसे पहले लोगों से बचाती है। दुनिया में हर इंसान दोस्त नहीं होता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सुनने वाला आपका भला नहीं चाहता। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी कमजोरियां जान जाते हैं, आपके डर, आपकी प्लानिंग, आपकी उलझने, सब कुछ। और फिर वही बातें कभी मजाक बनती हैं, कभी हथियार। कम बोलने वाला इंसान लोगों को मौका नहीं देता कि वो उसे समझने से पहले उसे जज करें। कम बोलने की आदत आपको शांत बनाती है। गौर करो, ज्यादातर झगड़े शब्दों से शुरू होते हैं। एक लाइन, एक ताना, एक बेवजह की राय। अगर उस समय आप चुप रह जाएं, तो आधी लड़ाइयाँ खुद ब खुद खत्म हो जाए। शांति कोई बाहर से नहीं देता, शांति पैदा होती है कम बोलने से। जब आप हर बात का जवाब देना बंद कर देते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है, आपकी एनर्जी बचती है और वही एनर्जी आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। कम बोलने वाला इंसान ज्यादा सुनता है और जो ज्यादा सुनता है वो ज्यादा सीखता है। जब आप बोलते रहते हैं तो आप सिर्फ अपनी ही बात सुनते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाले की असली सोच अपने आप बाहर आने लगती है। लोग खुद को शब्दों से उजागर कर देते हैं, उनकी नीयत, उनका घमंड, उनकी सच्चाई। बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलकर ज्यादा समझ लेता है। कम बोलने की आदत आपके सम्मान को बढ़ाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत उसे मिलती है जो हर जगह अपनी आवाज नहीं फैलाता, जो हर बात पर ज्ञान देता है। लोग उससे दूर भागते हैं, लेकिन जो कम बोलता है लोग उसकी राय खुद पूछते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं ये इंसान फालतू नहीं बोलता। याद रखो, आपकी चुप्पी आपकी वैल्यू बढ़ाती है। कम बोलने की आदत आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है।
ज्यादातर लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो अपने जज्बात गलत लोगों के सामने रख देते हैं। हर इंसान आपके दर्द को समझने के लायक नहीं होता। कुछ लोग सुनते हैं सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। जब आप कम बोलते हैं तो आप खुद को सुरक्षित रखते हैं। आप अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी लड़ाइयाँ हर किसी को नहीं बताते और यही आदत आपको अंदर से मजबूत बनाती है। कम बोलना मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हो। कम बोलना मतलब है आप अपने शब्दों की कीमत जानते हो। आप जानते हो कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। हर जगह अपनी सफाई देना जरूरी नहीं। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं। हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय के साथ खुद साफ हो जाती हैं। अगर आप सच में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो एक आदत आज से डालो। जरूरत से ज्यादा मत बोलो। सोचो, समझो और फिर बोलो। अपने प्लान सबको मत बताओ। अपने डर सबको मत दिखाओ। अपनी अगली चाल खामोशी से चलो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसके दिमाग में बहुत कुछ हो लेकिन जुबान पर बहुत कम। अंत में बस एक बात याद रखना, कम बोलना एक कला है और जो ये कला सीख लेता है वो जिंदगी का खेल धीरे धीरे जीतने लगता है। अगर ये शब्द तुम्हें चुभे हों तो समझ लेना ये तुम्हारे काम के हैं। चुप रहो, देखो, समझो और सही वक्त पर सही शब्द बोलो। यही समझदारी है, यही ताकत है।